जय जिनेन्द्र। अभिवादन स्वीकार करे गणेश बम का। आध्यात्म शिखर पर प्रतिष्ठित एक अलौकिक शक्ति, घोर वर्ण, मजला कद, सहज आकर्षण, प्रसन्न मुद्रा, चमकती आंखें और विशाल ललाट, आचार्य तुलसी, जिन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में आत्म कल्याण के साथ जन कल्याण का संकल्प लिया। आपकी प्रसन्न मुद्रा, तेजोमय आभा मंडल झन झन को आकर्षित करने वाला था। भारत देश आज़ादी के बाद भी रूढ़ी चुस्त परंपराओं से प्रभावित था। सन 1949 में पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने अनुव्रत का संदेश देकर पूरे भारत भर में मानव को मानव बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। जिनका मानना था इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य श्री तुलसी को नमन वंदन। स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आचार्य श्री तुलसी के जब पहली बार दर्शन किए तो पूछा, आप सरकार से क्या चाहते हैं? आचार्य श्री तुलसी ने सहज जवाब दिया, मैं आपके पास से कुछ लेना नहीं बल्कि कुछ आपको देना चाहता हूं। आज राष्ट्र को नैतिक विकास की आवश्यकता है। हमने इसी दिशा में अनुव्रत आंदोलन शुरू किया है। मेरे पास 500 साधु साध्वी की शांति सेना है। आप देश के नैतिक उत्थान में उनका उपयोग करना चाहें तो वह तैयार है। नेहरू जी ने धीर गंभीरता से कहा, आप सरकार से कुछ लेने की बजाय देने की बात कर रहे हैं। आप अद्भुत हैं, सराहनीय हैं। अनुव्रत समाज सुधार का सशक्त माध्यम है। इसकी गूंज राष्ट्रपति भवन से लेकर गरीब की झोपड़ी तक पहुंची। वर्ण, जाति, लिंग भेद से ऊपर यह असांप्रदायिक धर्म है। संक्षिप्त में समझे अनुव्रत की क्या परिभाषा है? अगर एक वाक्य में समझना है, उसका उत्तर हो सकता है, चरित्र विकास के लिए किए जाने वाले संकल्प का नाम है अनुव्रत। अनुव्रत के नियम क्या क्या हैं? अनुव्रत के नियम हैं अहिंसा, मानवीयता, सर्वधर्म समभाव, संयम, प्रामाणिकता, कुरूढ़ी उन्मूलन, नशा मुक्ति, पर्यावरण शुद्धि, चुनाव शुद्धि आदि आदि। अभी नियम तो समझ लिए, अब इन नियमों से भला क्या होगा? क्या आप चाहते हैं आपको पानी मिला हुआ दूध मिले? क्या आप चाहते हैं कि आपको मिलावटी आटा मिले? क्या आप चाहते हैं आपको नकली दवाइयाँ मिले? क्या आप चाहते हैं कोई दुकानदार असली माल दिखाकर नकली माल दे? क्या आप चाहते हैं कोई आपको ठगे? आप इन सब को नहीं चाहते। यही अनुव्रत को स्वीकार करने की प्रेरणा है। शॉर्टकट में समझ लेते हैं अनुव्रत का लक्ष्य क्या है। जाति, वर्ण, संप्रदाय, देश और भाषा का भेदभाव न रखते हुए मनुष्य मात्र को आत्म संयम की ओर प्रेरित करना, मैत्री, एकता, शांति और नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, शोषण विहीन और स्वतंत्र समाज की रचना करना। मानवता के मसीहा गुरुदेव तुलसी ने लगभग 72 वर्ष तक संयम और त्याग का जीवन जिया और उनके महत्व को उजागर किया। भौतिकता से लिपटे विश्व की मूर्छा को दूर करने हेतु आध्यात्मिक संजीवनी बूटी दे कर कृतार्थ किया। दिवा स्वप्न दृष्टा गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का संपूर्ण जीवन महान अवदानों का प्रदाता रहा। अनमोल गुणों से संप्रेषक गणाधिपति तुलसी ने नैतिक उत्थान में अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को सृजा। यही कारण था कि भारत सरकार ने उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने उन्हें भारत ज्योति कहा। अनुव्रत आंदोलन 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर सभी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि हम सब अनुव्रत का कोई भी एक संकल्प स्वीकार कर युग पुरुष गुरुदेव श्री तुलसी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। गुरुदेव तुलसी इस धरा पर शरीर से चाहे अदृश्य हो गए हो, किंतु उनके अवदान अमर हैं जो मानवता का मार्ग सदैव प्रशस्त करते रहेंगे। इस शुभ अवसर पर आप जरूर अनुव्रती बने। धन्यवाद। ओम अरहम।